नैतिक उद्देश्य व्लॉग नंबर 10 वाईकेएस व्लॉग्स पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मोरल फैक्ट्स लेकर के हम चल रहे हैं, मोरल एजुकेशन। तो अब हम चलते हैं नैतिक उद्देश्य। कंटिन्यूड जो मेन पार्ट है नैतिक उद्देश्य का, हमारे जीवन में इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका क्या महत्व है, इस बारे में हम बात करेंगे। इसको विभिन्न तथ्यों द्वारा समझाया गया है। इसके काफ़ी महत्व हैं, तो आप इसमें हम इस पर प्रकाश डालेंगे। तो इसमें नैतिक उद्देश्य फर्स्ट नंबर पर हम लेकर के चलते हैं। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना। भारतीय संस्कृति में उस स्थिति को सर्वोपरि माना गया है जब आत्मा परमात्मा में इस प्रकार विलीन हो जाए कि उसे पुनः इस धरती पर आना ही न पड़े, उसे मोक्ष मिल जाए। यह आवागमन की इस संकट में एवं दुखद यात्रा से मुक्ति पा ले। गीता में कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से शिक्षा के इस चरम उद्देश्य की ओर संकेत किया है। सेकंड नंबर पर लेते हैं नैतिकतापूर्ण जीवन जीने की ओर प्रेरित करना, जो नैतिक उद्देश्य का दूसरे नंबर पर रखा गया है। गीता में एक ऐसी स्थिति से निकलने की प्रेरणा है जो व्यक्ति को उनके अनैतिक व्यक्तियों के सामने समर्पण करने की ओर प्रवृत्त कर देती है। यह जानते हुए भी कि कौरव अन्याय कर रहे हैं, ये नैतिकता के सारे मापदंड लांघ चुके हैं, उनका आचरण समाज एवं राष्ट्र को पतन की ओर ले जा सकता है। अर्जुन केवल इसलिए उनसे युद्ध नहीं करना चाहता कि उसके संबंधी हैं। तब श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि अनैतिक समाज को उत्साह देने से बड़ा पाप कोई नहीं है। लोगों की यह अनैतिक पीढ़ी सारे राष्ट्रीय ढांचे को ही खंड खंड कर देगी। इस प्रकार उसे नैतिक आचरण करने एवं अनैतिकता के लिए ही युद्ध करने को प्रेरित करते हैं। तीसरे नंबर पर आता निर्लिप्त भाव से जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करना। नैतिक उद्देश्य का तीसरा नंबर है निर्लिप्त भाव से जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करना। व्यक्ति दुनिया में अकेला ही आता है तथा अकेला ही जाता है। वह एक आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। वह संसार में दुखी तभी होता है जब इस माया के दलदल में फंस जाता है। यह माया ही उसमें मोह उत्पन्न करती है। यदि उसे जीवन को सही अर्थ में जीना है तो उसे निर्लिप्त रूप से इस प्रकार इस दुनिया में रहना चाहिए जिस प्रकार कीचड़ में कमल रहता है। वह कीचड़ में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, उसके ऊपर रहता है। फोर्थ नंबर आता है आत्मा की अमरता संबंधी ज्ञान देना। गीता का यह संदेश कि आत्मा अजर अमर है व्यक्ति को साहस के साथ हर अन्याय का समर्थन करने के लिए तैयार करता है। इससे उसमें निर्भीकता, साहस एवं अत्याचार का सामना करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। व्यक्ति को केवल मूल्य का भय होता है। जब वह इस भय से मुक्त हो जाता है तब फिर वह जीवन को उदात्त आदर्शों की रक्षा में व्यतीत करता है। गीता यही समझाती है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदयान्तयापो न शोष्यति मारुतः। इसका अर्थ यह है कि आत्मा को न तो शल्य छेद सकते हैं, न आग जला सकती है, न हवा सोख सकती है, न जल गला सकता है। वह तो अमर है। मरता तो केवल शरीर है और शरीर को तो एक न एक दिन निष्प्राण होना ही है। अतः किसी अन्याय एवं अत्याचार से भयभीत न होकर उसका सामना करना चाहिए। नंबर 5 पर चलते हैं। नैतिक उद्देश्य में मानव जीवन का सार क्या है, यह समझाना। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाश्च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना हेतु मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। प्रकारांतर से व्यक्ति को यह शिक्षा मिलती है कि तुम इस जगत में रहते हुए अपनी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करो कि सज्जनों की रक्षा हो, दुष्टों का दमन हो तथा सत्य धर्म की स्थापना हो। यह भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। इसी बात को एक अन्य श्लोक में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। कहने का अर्थ है कि गीता व्यक्ति में आत्मबल का संचार करती है जो व्यक्ति के वास्तविक विकास के लिए आवश्यक है। नंबर 6 पर जीवन की चुनौतियों का सामना करने तथा जीवन से पलायन न करने की भावना का विकास करना। यह भी अपना एक प्रमुख नैतिक उद्देश्य का कारण है। जीवन में पग पग पर चुनौतियों का आना असंभावी है। आरंभ में सरल दिखाई देने वाला जीवन पथ कैसे कैसे विकट एवं सैकड़ों मोड़ों से युक्त है, यह किसी व्यक्ति से छुपा नहीं है। अर्जुन को मोह हुआ, उसके मन में निराशा हुई, वह चिंतित हुआ, पर गीता के ज्ञान ने उसकी आंखें खोल दी। उसके हाथों में स्वतः वह चिंतित हुआ, वह स्वतः ही गांडीव आ गया। झुका हुआ सिर एक बार फिर ऊंचा हुआ और चुनौतियों का सामना करने के लिए वह तैयार हो गया। उसके मुंह से अनायास ही यह शब्द निकल पड़े, अर्जुनस्य प्रतिज्ञे दैन्यम न पलायनम आयुरक्षति सर्वत्र भाग्यम फलति सर्वदा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह न तो दीनता दिखाएगा न किसी परिस्थिति से भागेगा, बल्कि डटकर उसका सामना करेगा, क्योंकि जब तक उसकी आयु है उसे कोई मार नहीं सकता तथा जो कुछ उसके भाग्य में है उसे कोई छीन नहीं सकता। यह जगत गुरु कृष्ण की शिक्षा का ही फल था कि उसमें इस प्रकार की भावना का विकास हुआ। आज का व्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को मेरा ये 10वां व्लॉग पसंद आएगा और अपना कीमती शब्दों से, अपने कीमती कमेंट के द्वारा मुझे आप बेस्ट विशेस देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेस्ट विशेस देते हुए हमारे चैनल के विकास के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। थैंक यू वेरी मच।